दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गाड़ी पर लगी हुई एक छोटी सी नंबर प्लेट की वजह से आपको सीधे 15,000 रुपए तक का अब चालान भरना पड़ सकता है, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपकी बाइक, कार, स्कूटी या किसी भी वाहन पर अभी तक HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो उत्तर प्रदेश में अब आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको कोई पुलिस वाला रोककर पहले चेतावनी नहीं देगा। सिस्टम खुद ही आपको फंसा सकता है, क्योंकि अब परिवहन विभाग ने HSRP को पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी PUC से जोड़ दिया है। यानी अगर आपकी गाड़ी में HSRP प्लेट नहीं लगी है, तो आपका PUC नहीं बनेगा। और अगर बिना PUC के सड़क पर वाहन चलाते पकड़े गए, तो 10,000 रुपए तक का चालान हो जाएगा। ऊपर से HSRP नहीं होने पर अलग से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यानी कुल मिलाकर 15,000 रुपए तक का सीधा नुकसान होगा। तो अगर आपके घर में कोई भी पुरानी बाइक, स्कूटर, कार, ट्रैक्टर या कमर्शियल वाहन है, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। फिर बाद में मत कहना कि ये नियम तो मुझे पता ही नहीं था। इसलिए सावधान हो जाओ, वीडियो पूरी देखो। सबसे पहले समझो कि HSRP क्या है, किसे लगवानी जरूरी है, कितना खर्चा आएगा इसमें, कहां से बुकिंग होगी इसकी, और अगर आपने इसे नजरअंदाज कर दिया तो कितना नुकसान हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर HSRP क्या होती है और सरकार इसे लेकर इतनी सख्त क्यों हो रही है। तो आसान भाषा में समझो, HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार की एल्यूमिनियम नंबर प्लेट होती है, जो सामान्य बाजार में बनने वाली नंबर प्लेट से पूरी तरह अलग होती है। इसमें अशोक चक्र का होलोग्राम होता है, 10 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है, और इसमें वाहन की महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित तरीके से दर्ज रहती है। यह प्लेट आसानी से हटाई या कॉपी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि फर्जी नंबर प्लेट, वाहन चोरी और अपराध में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की पहचान करना आसान हो जाता है। सरकार का उद्देश्य भी यही है कि हर वाहन की पहचान सुरक्षित हो और प्रामाणिक हो। अब सवाल ये आता है कि किन लोगों को HSRP प्लेट लगवाना जरूरी है। देखो, अगर आपका वाहन 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदा गया है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसमें अभी तक HSRP प्लेट नहीं लगी होगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 के बाद बिकने वाली अधिकांश वाहनों में कंपनी की ओर से पहले ही HSRP प्लेट लगा दी जाती है। लेकिन इससे पहले खरीदी गई गाड़ियों में साधारण नंबर प्लेट लगी होती है। ऐसे सभी वाहन मालिकों को HSRP लगाना अनिवार्य हो गया है, चाहे आपके पास बाइक हो, स्कूटर हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, ऑटो हो या कोई भी कमर्शियल वाहन हो। अगर वाहन पुराना है और HSRP नहीं लगी है, तो आपको तुरंत उसे लगवाना चाहिए। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की, जिसने लाखों वाहन मालिकों की चिंता बढ़ा दी है। परिवहन विभाग ने PUC सिस्टम को HSRP डेटाबेस से जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप अपनी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे, सिस्टम सबसे पहले ये जांच करेगा कि आपकी गाड़ी में HSRP लगी है या नहीं। यदि HSRP नहीं लगी है, तो सिस्टम आपका PUC सर्टिफिकेट जारी ही नहीं करेगा। और अगर PUC नहीं बना, तो आपकी गाड़ी बिना वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट के मानी जाएगी। इसके बाद यदि आप सड़क पर वाहन चलाते हुए पकड़े गए, तो सीधे 10,000 रुपए तक का चालान होगा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आपकी गाड़ी में HSRP नहीं लगी है, तो अलग से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी एक तरफ तो PUC नहीं होने का जुर्माना और दूसरी तरफ HSRP नहीं होने का जुर्माना, दोनों को जोड़ दो तो कुल मिलाकर 15,000 रुपए तक की भारी राशि आपको भरनी पड़ सकती है। ठीक, अब सोचिए, कुछ 100 रुपए खर्च करके जो काम आसानी से हो सकता है, उसे टालने की वजह से हजारों रुपए का नुकसान क्यों करना। ठीक है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो रोज रोज हर गाड़ी की जांच नहीं करती, इसलिए अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अब मामला अलग है। कई जगहों पर कैमरे लग चुके हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की सुविधा चल रही है, डिजिटल सिस्टम के जरिए वाहन की जानकारी तुरंत चेक की जा सकती है। यदि आपके दस्तावेज पूरे नहीं हुए या HSRP नहीं लगी, तो आपका चालान कभी भी कट सकता है। इसलिए इंतजार करने के बजाय समय रहते ये काम पूरा कर लेना ही समझदारी है।
अब सवाल उठता है कि जो ये एचएसआरपी प्लेट है, इसे लगवाने में कितना खर्चा होगा। देखो नॉर्मली जो दुपहिया वाहन है उसके लिए एचएसआरपी प्लेट लगवाने का खर्चा लगभग 300 से 500 रुपए के बीच होता है। 4 पहिया वाहन के लिए ये खर्चा लगभग 600 से 1100 रुपए तक हो सकता है। अलग अलग वाहनों की श्रेणी और फिटमेंट सेंटर के अनुसार शुल्क में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ये खर्चा 15,000 रुपए की संभावित चालान की तुलना में बहुत कम चीज है। ठीक है, इससे तो अच्छा ही है कि 15,000 का चालान ना कटे। अब बात करते हैं कि एचएसआरपी प्लेट कैसे बुक करें। इसके लिए या तो आप खुद ऑनलाइन जाकर ये चीजें कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना आता तो आप सीएससी सेंटर पर चले जाओ, वहां पर आपकी जानकारी पूरी मिल जाएगी कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसमें आपका वाहन नंबर भी चाहिए होता है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, मोबाइल नंबर आदि चीजें चाहिए होती है, और सीएससी सेंटर वाला इसे आसानी से कर देता है। इसके बाद आपको अपने नजदीकी डीलर या फिटमेंट सेंटर का चयन करना होगा उसमें, फिर उपलब्ध तारीख और समय चुनना होगा और ऑनलाइन भुगतान ही करना होता है इसमें। भुगतान सफल होने के बाद इसमें आपको अपॉइंटमेंट की पुष्टि मिल जाएगी। निर्धारित तारीख पर वहां लेकर सेंटर पर चले जाना और आपकी गाड़ी में एचएसआरपी प्लेट लगा दी जाएगी। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या ये प्लेट घर बैठे भेजी जाती है। देखो कुछ मामलों में होम डिलीवरी या मोबाइल फिटमेंट की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, लेकिन नॉर्मली आपको तय किए गए फिटमेंट सेंटर पर ही जाना पड़ता है। वहां तकनीशियन आपकी पुरानी प्लेट हटाकर नई एचएसआरपी प्लेट लगा देता है। पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब ये समझिए कि जो ये एचएसआरपी प्लेट है इसके फायदे क्या क्या है। देखो पहला फायदा तो ये है कि जो आपकी गाड़ी है पूरी तरह सरकारी नियमों के अनुसार हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि चोरी या दुर्घटना की स्थिति में वाहनों की पहचान आसानी से हो जाती है। तीसरा फायदा यह है कि आप भारी चालान से बच जाते हो। चौथा फायदा यह है कि पीयूसी और जो अन्य प्रक्रिया है उसमें कोई परेशानी नहीं होती। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका हर समय या आपको ये डर नहीं रहता कि कहीं चालान ना कट जाए। ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर आप सोच रहे हो कि अभी समय है बाद में लगवा लेंगे, तो ये सोच आपको देखो महंगी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे नियम सख्त होते जा रहे हैं अपॉइंटमेंट स्लॉट भी तेजी से भर सकते हैं। कई बार लोग आखिरी टाइम में आवेदन करते हैं और उन्हें फिटमेंट के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान यदि वाहन का पीयूसी समाप्त हो गया या जांच में गाड़ी पकड़ी गई तो सीधे फिर जुर्माना लगेगा। इसलिए ये भी ध्यान रखो कि एचएसआरपी केवल दिखावे के लिए नहीं है, ये वाहन सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें मौजूद जो यूनिक कोड है और जो होलोग्राम है वो वाहन की पहचान को प्रमाणिक बनाते हैं। इसलिए सरकार ने इसे सभी पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया है। यदि आपकी गाड़ी अभी तक पुरानी साधारण नंबर प्लेट के साथ चल रही है तो इसे जल्द से जल्द बदलना ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास भी 1 अप्रैल 2019 से पहले की खरीदी गई कोई भी बाइक है, स्कूटी है, कार है या कोई भी अन्य वाहन है, तो आज ही जांच कर लो कि उसमें एचएसआरपी लगी है या नहीं। अगर नहीं लगी है तो तुरंत ऑनलाइन बुक करो, क्योंकि अब एचएसआरपी नहीं होने पर आपका पीयूसी नहीं बनेगा और बिना पीयूसी वाहन चलाने पर 10,000 का आपको पता है चालान हो सकता है। साथ ही एचएसआरपी नहीं होने पर 5,000 तक का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है। यानी कुल मिलाकर 15,000 रुपए तक का आपका बड़ा भारी चालान कर सकता है। इसलिए कुछ 100 रुपए खर्च करके समय रहते अपनी एचएसआरपी प्लेट जरूर लगवा ले। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्त और उस रिश्तेदार के साथ शेयर कर दीजिए जो पुरानी गाड़ी चलाते हैं और जिन पे एचएसआरपी प्लेट बिना लगी गाड़ी है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना सभी को। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।